स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर में कैपिटलाइजेशन मेथड। इससे पहले हम दो मेथड कर चुके हैं जिसमें हम गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद सेकंड मेथड हमने किया था सुपर प्रॉफिट मेथड, और आज हम थर्ड मेथड डिस्कस करेंगे जिसमें कि हम कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल को फाइंड आउट करते हैं। तो अंडर दिस मेथड द गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग टू वेज। यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपके पास में दो ऑप्शन हैं। आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही मेथड से गुडविल जो है वो आप इसमें निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो है उसको निकालने के लिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर आप एवरेज प्रॉफिट से जो है एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके गुडविल निकालना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको फॉर्मूला यूज़ करना होगा एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है। अगर आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है तो वहाँ पर आपको जो है ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। कैलकुलेट गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन द सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। दोनों में बहुत बेसिक सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर अगर आप कैपिटलाइज कर रहे हैं प्रॉफिट को तो प्रॉफिट रखना है, अगर आप सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सुपर प्रॉफिट रखना है। बाकी की अगर आप बात करें 100 भी वही रहेगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी वही रहेगी। तो बस ये आपको डिसाइड करना है गुडविल आपको प्रॉफिट के बेस पर लेनी है या सुपर प्रॉफिट के बेस पर लेनी है। आगे हम इसमें एक क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उससे आपको क्लियर होगा कि कैसे इसमें गुडविल जो है कैलकुलेट की जाती है। इसके लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं ये वाला। इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले A firm profits during 2010, 11, 12 and 13 were 16,000, 20,000, 24,000 and 32,000 respectively. The firm has capital investment of rupees 1 lakh. जो फर्म की कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख की है। प्रॉफिट्स उसने आपको 10 to 13 दिए हुए हैं 4 साल के। ए फर्म रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 18% पर एनम। फर्म की जो रेट ऑफ रिटर्न है इन्वेस्टमेंट पर वो 18% पर एनम है। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। आपको इसमें गुडविल कैलकुलेट करनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड को कैपिटलाइज करके विल द अमाउंट ऑफ गुडविल इज डिफरेंट इफ इट इज कंप्यूटेड बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब वो कह रहा है कि अगर हम इसको गुडविल को एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन के बेस पर कैलकुलेट करें तो क्या इसमें डिफर होगी अमाउंट, कुछ डिफरेंस आएगा गुडविल की वैल्यू में। कंफर्म योर आंसर बाय द न्यूमेरिकल वेरिफिकेशन। इसमें आपको एक क्वेश्चन करके ये बात कंफर्म करनी है या क्लियर करनी है कि क्या इसमें डिफरेंसेस आते हैं या नहीं आते हैं। तो क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन को दोनों ही मेथड से सॉल्व करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से भी और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट से। प्रॉफिट हम जो है उनका एवरेज लेंगे। तो प्रॉफिट्स उसने आपको 4 ईयर्स के दिए हुए हैं, 16, 20, 24 एंड 32। तो सबसे पहले आप इन प्रॉफिट्स का सम करेंगे और उसके बाद क्योंकि ये 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं तो इन्हें आप 4 से डिवाइड करेंगे और इनका एवरेज आ जाएगा 23,000। ये 23,000 के एवरेज प्रॉफिट है। इसके बाद आपको इसमें एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। बाई चांस इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, लेकिन एडजस्टमेंट जो होती हैं वो लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी कि जब हम एवरेज प्रॉफिट करते हैं तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, जैसे कि नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, रिकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग प्रॉफिट्स, रिकरिंग प्रॉफिट्स और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स
और मैनेजरियल रेमुनरेशन, प्रोप्राइटर रेमुनरेशन, कुछ इस तरह के प्रोविजंस होते हैं जो कि क्वेश्चन में अगर ना हो तो उनको हम करके उसके बाद हम प्रॉफिट को एवरेज में कन्वर्ट करते हैं। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया हुआ है कुछ, तो हमने डायरेक्ट इसमें प्रॉफिट्स का एवरेज ले लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा रह जाता है इसमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, क्योंकि सुपर प्रॉफिट जो है उसको निकालने का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट, जो कि एडजस्ट होके आया होगा आपका, इसमें से माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट जब आप माइनस करते हैं तब आपको सुपर प्रॉफिट मिलता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर अगले स्टेप में नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ किया जाता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर कैपिटल जो इन्वेस्ट हुई है वो है 1 लाख रुपए की, और इस पर 18% जो है नॉर्मल प्रॉफिट है, तो ये आता है 18,000। नॉर्मल प्रॉफिट इसमें 18,000 आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हमने अभी निकाला था 23,000, और इसमें से हमने नॉर्मल प्रॉफिट 18,000 का लेस कर लिया, ये आता है हमारे पास में 5,000 रुपीज़। तो यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट जो है वो 5,000 का है इस फर्म का। अब हमारे पास में 2 ऑप्शन है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन में अप्लाई करेंगे गुडविल, जो है हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो सुपर प्रॉफिट 5,000 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 18 इंटू 100। यहाँ पर ये कैलकुलेशन करके गुडविल आती है 27,777 रुपीज़। तो जो फर्म की गुडविल है वो 27,000 समथिंग है, अगर हम इसमें सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। अब बात आती है कि अगर हम इसमें गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट को यूज़ करें और एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करें तो क्या गुडविल जो है वो अलग आएगी। तो इसके लिए हमें पहले गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको इसमें एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रखनी है। इसे कैलकुलेट करके आपकी गुडविल, आपकी जो फर्म की जो पूरी टोटल वैल्यू आती है वो 1 लाख की आती है। इसको कैलकुलेट करके आपकी जो फर्म की वैल्यू आती है वो आती है 127,777। और गुडविल निकालने के लिए आपको इसमें से एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो माइनस करनी है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन में दी हुई थी कि फर्म में जो कैपिटल इन्वेस्टेड है वो 1 लाख रुपए की है, ये दे रखी है। तो जब आपको गुडविल निकालनी हो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके, तो जो आपका आंसर आएगा उसमें से लास्ट में फिर जाकर के आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देनी है, तो आपको गुडविल अमाउंट मिल जाएगी। फॉर्मूला वही है सेम बिल्कुल, बस केवल चेंज सुपर प्रॉफिट और यहाँ पर जो हमने यूज़ किया है वो है एवरेज प्रॉफिट का, केवल ये चेंज है। तो 23,000 अपॉन 18 इंटू 100 करके यहाँ पर आया है 127,777, और इसमें से जो कैपिटल एम्प्लॉयड है फर्म की वो आपको इसमें माइनस करनी है। तो 1 लाख इसमें माइनस करके ये आ रही है 27,777। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी सेम ही गुडविल आ रही है, दोनों में सेम गुडविल है। तो हमारा आंसर यही होगा, अमाउंट ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट विल बी द सेम। यानी अगर आप गुडविल जो है दोनों मेथड में से किसी भी मेथड को यूज़ करते हुए निकाल रहे हैं तो उस कंडीशन में जो गुडविल है वो यहाँ पर सेम आ रही है। तो इस तरह से जो है दोनों मेथड जो है वो आपको अप्लाई करने हैं और गुडविल कैलकुलेट करनी है।